नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको छत्तीसगढ़ से दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स का 63वां सम्मेलन है। सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 1.5 लाख करोड़ निकालने में भी समय लगेगा और वो गरीब से गरीब आदमी से लेके बड़े से बड़े किसान के बीच में हो जा रहा है। तो इस प्रकार से जो स्थिति है उसमें सुधार हमने की है। नए नए जो संसाधन हैं वो हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। नई औद्योगिक नीति भी हमने बनाई है। अभी जो नए नए स्वाद लेने के जिनको नए स्वाद लेना है तो आजकल मिलेट्स हमने शुरू किया। वैसे भी इंटरनेशनली ये 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया हुआ है। हम उससे आगे हैं। पिछले साल 52,000 क्विंटल हमने मिलेट्स खरीदा। अब कई लोग अभी मनमोहन पूछ रहा था मुझे कह रहे थे कि अब वो मिलेट्स क्या है ये पूछते हैं। हर समय मुख्यमंत्री मिलेट्स की बात करते हैं तो मिलेट्स है क्या, तो बताना पड़ता है कि मिलेट्स मतलब कोदो, कुटकी, रागी। तो फिर उसको कैसे बनाते हैं, तो ये टीवी वाले हैं ना, एक आध दिन सब आप लोग अपना आधा घंटे कार्यक्रम दो भाई। कैसे रागी का हलवा, आप मूंग का हलवा खाते हो, सूजी का हलवा खाते हो, रागी का हलवा खा के देखिए वाला, उससे भी स्वादिष्ट आपको मिलेगा। मूंग हलवा के स्वाद अलग है, सूजी का हलवा का अलग स्वाद है, लेकिन रागी का जो हलवा है वो आपको बहुत आनंद देगा। उसी प्रकार से कुटकी का आप खीर खाइए। चावल हमारे छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे दाने के चावल होते हैं, लेकिन कुटकी का आप खीर खाइए वाला, उसका स्वाद अलग है बिल्कुल। और शरीर के लिए इनमें जो तत्व हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है मिलेट्स। तो और पूरे देश का सबसे बड़ा मिलेट्स प्लांट हमारे छत्तीसगढ़ में, कहाँ के नथिया नाव गांव में हमने सब किया। 22 प्रकार के उत्पाद हैं, उसमें पास्ता भी बन रहा है। तो अब मिलेट्स कैसे भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो गृहिणियों को वो मिलेट्स का हम लोगों को देना पड़ेगा। पकाते कैसे, बनाते कैसे हैं, तो वो जरूर हम लोगों को वितरण करना चाहिए ताकि वो खुद घर में बना के देखें, उसका लाभ उठा सकें। तो देश में सबसे ज्यादा, और इस साल तो हमारा मतलब उसमें इनपुट सब्सिडी दी है तो 1.5 से 2 गुना हमारी वृद्धि होगी मिलेट्स खरीदी में। तो हमको इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाने की आवश्यकता है। आजकल गोबर के बारे में बहुत सब लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन व्यापारी बंधु हैं, गौ सेवा को अपना धर्म मान के निरंतर गौशाला भी खोले हैं शहरों में, और नियमित गौशाला जाते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं और सेवा भाव से करते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ लोग पैसा कमाने की सोचने लगे और सरकार के पैसे जाता गया, लोग पैसा खाते गए, चारा गाय मिली नहीं, गाय दुबली होती गई और जो गौशाला चलाने वाले मोटे होते गए। लेकिन वो प्रयोग असफल रहा और हम लोगों ने जो 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी गौठान बनाने का काम, और गौठान के बाद उसमें धीरे धीरे अब उसमें बहुत सारी चीजें उत्पादन, जो महिला सशक्तिकरण के बारे में भाई अमर परवानी कह रहे थे, तो हम लोगों ने सब कुछ वहाँ बनाने शुरू किया। आज स्थिति ये है कि 10,000 गौठान हमारे बन गए हैं और 5,000 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। सरकार उसको पैसा नहीं देती। 5,000 गौठान ऐसे हैं। अभी मैं 4 करोड़ रुपए रिलीज करके आया हूं, जिसमें हम 1.5 करोड़ राज्य सरकार दिया और 2.5 करोड़ गौठान समिति ने मालूम किया है। कुछ दिनों बाद मतलब 5,000 गौठान है वो स्वावलंबी हो चुके हैं, मतलब 60 से 66%। और आइए आगे बढ़ेंगे सुपर फास्ट सेंचुरी में। हनी ट्रैप और सिटी कांड पर पलटे कमलनाथ, कहा मेरे पास नहीं है कोई पेन ड्राइव, पुलिस ने मुझे लैपटॉप पर दिखाया था वीडियो। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित, कहा 21वीं सदी में भारत का रोल महत्वपूर्ण। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुई शामिल, मेहमानों का करेंगी सम्मान। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे नमो ग्लोबल पार्क, प्रवासी भारतीयों के साथ किया पौधारोपण, सीएम ने लगाया रुद्राक्ष का पौधा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन से पहले धर्मेंद्र प्रधान और नरोत्तम मिश्रा पहुंचे आयोजन स्थल, तैयारियों का लिया जायजा।
सम्मेलन के आखिरी दिन दिखा प्रवासी भारतीयों का जोश, देशभक्ति से ओत-प्रोत गीत गाए, भारत वापस लौटने की जताई इच्छा। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे उज्जैन, महाकाल की भस्म आरती में हुए शामिल, महाकाल लोक का भी किया दौरा। बुरहानपुर के रहने वाले अमित लाट आज होंगे सम्मानित, इंदौर के प्रवासी भारतीय सम्मेलन में दिया जाएगा सम्मान, विदेशों में लॉजिस्टिक हब और टेक्सटाइल में हासिल किया मुकाम। इंदौर में चल रहे प्रवासी सम्मेलन में डेलीगेट्स के लिए योगा सेशन की व्यवस्था से डेलीगेट्स हुए खुश। 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अपने मीडिया विभाग को देगी ट्रेनिंग, रायसेन में 10 जनवरी को होगा ट्रेनिंग सेशन। भोपाल में अनुसूचित जाति के सम्मेलन का आयोजन, चुनाव के पहले समाज को साधने में जुटी कांग्रेस, सम्मेलन में पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल। 20 जनवरी को गुना के राघोगढ़ नगरपालिका का चुनाव, नगरपालिका पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस तैयार, कांग्रेस से जयवर्धन सिंह और बीजेपी से अमर सिंह यादव ने संभाला मोर्चा। जबलपुर में शराब माफिया के हौसले बुलंद, पुलिस पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप, अवैध शराब कारोबार में बड़े रसूखदार शामिल। भोपाल में पशु क्रूरता का मामला आया सामने, कुत्ते के बच्चे को कार चालक ने कुचला, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत। खंडवा में सीमी से जुड़ा अब्दुल रकीब गिरफ्तार, कोलकाता एसटीएफ पुलिस ने किया अरेस्ट, आईएसआईएस संगठन से जुड़े होने का भी शक। उज्जैन में चाइना डोर से बुजुर्ग घायल, बुजुर्ग के पैर की कटी नस, अस्पताल में चल रहा इलाज। अनूपपुर में जिला अस्पताल में महिला ने की अजीबोगरीब हरकत, अस्पताल के स्टाफ से महिला ने की धक्का मुक्की, इलाज के बाद महिला की हालत स्थिर। छतरपुर में गरीब परिवार की बेटी का मध्य प्रदेश पुलिस में चयन, बेटी का हुआ जोरदार स्वागत, गाजे बाजे और फूल मालाओं से हुआ स्वागत। नर्मदापुरम में ट्रक से जा टकराई यात्री बस, दुर्घटना में एक की मौत, करीब 35 घायल। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी, मौसम विभाग ने प्रदेश में जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट, 1.5 डिग्री के साथ नौगांव रहा सबसे ठंडा। ग्वालियर में जनवरी में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी, लगातार 6 रातों से तापमान 5 डिग्री से नीचे, कोहरे के चलते यातायात पर भी लगा ब्रेक। ग्वालियर के घाटी गांव एसडीओपी संतोष पटेल ने दिखाई संवेदनशीलता, गश्त के दौरान सड़क पर ठिठुरते बुजुर्गों को पहनाए अपने गर्म कपड़े, एसडीओपी का वीडियो हो रहा जबरदस्त वायरल। खरगोन में पुलिस ने 14 जुआरियों को पकड़ा, 31,900 रुपए जब्त, 6 मोबाइल और ताश की गड्डी भी जब्त। बुरहानपुर में मूर्ति स्थापित करने से नाराजगी, नाराज ग्रामीणों ने विरोध जताया, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, दूसरे स्थान पर मूर्ति लगाने का प्रस्ताव। निवाड़ी में चबूतरा तोड़ने को लेकर हुआ विवाद का वीडियो वायरल, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। जबलपुर में पतंग के मांझे की चपेट में आया बर्न आउल, वन विभाग को दी गई जानकारी, वेटरनरी कॉलेज में होगा घायल उल्लू का इलाज। सीधी के गौशाला में लगी भीषण आग, 2 दर्जन से ज्यादा मवेशी झुलसे, 7 की हालत गंभीर, मवेशियों का इलाज नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश। भोपाल गैस त्रासदी में मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं दिए जाने पर जताई नाराजगी, केंद्र सरकार को लगाई फटकार। रतलाम में खाद लूटकांड के आरोपी विधायक कोर्ट में पेश, कोर्ट ने आलोट विधायक मनोज चावला को भेजा जेल, गोदाम मैनेजर की शिकायत पर हुआ था केस। जबलपुर में आईटीआई के 2 कर्मचारी 10,000 रिश्वत लेते हुए पकड़ाए, 20,000 की मांगी गई थी रिश्वत, जीपीएफ राशि के लिए मांगी थी रिश्वत। हरदा के भुवनखेड़ी गांव में शव मिलने का मामला, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। धार के ज्ञानपुरा में दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने, युवक के हाथ में फटा मोबाइल, दोनों हाथ और सीने में आई चोट। छतरपुर में एम्बुलेंस और डंपर के बीच भीषण टक्कर, हादसे में गर्भवती सहित 2 महिला की मौत, छत्रसाल चौक के पास की घटना। दतिया में यूरिया की किल्लत से परेशान अन्नदाता, खाद वितरण केंद्र पर लगाया नोटिस, ब्लैक में यूरिया खरीदने की मजबूर अन्नदाता। सागर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, खरीदी केंद्र संचालक सहित 3 पर एफआईआर, 35,000 बोरियों में धान से ज्यादा भूसा।
सतना में एक दुकानदार को जान से मारने की धमकी, सिद्धू मूसेवाला की तरह मारने की दी धमकी। शिकायत पर कोलगंवा थाना में हुआ मामला दर्ज। सीहोर के रहटी नगर पंचायत में गोरक्षा की मांग को लेकर स्थानीय गोरक्षा समिति ने पूरे दिन का नगर बंद का किया आह्वान, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। पेज पर फिर गूंजी कलकारी, नन्हे शावकों के साथ दिखी बाघिन और शावकों का वीडियो वायरल। धार में चल रहे विश्व प्रसिद्ध मांडू उत्सव में पर्यटकों का जमावड़ा, सुप्रसिद्ध डांसर आंचन सचान ने दी प्रस्तुति, कड़ाके की ठंड के बावजूद डटे रहे दर्शक। सीएम भूपेश बघेल ने दी बड़ी सौगात, गोधन न्याय योजना के तहत राशि का वितरण, हितग्राहियों को 7 करोड़ 5 लाख रुपए का भुगतान। 5 फरवरी को होगा राजिम माघी पुन्नी मेले का आगाज, मेले को लेकर केंद्रीय समिति की हुई बैठक, माघी पुन्नी मेले में बेहतर व्यवस्था करने के दिए निर्देश। विधानसभा चुनाव पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान, कहा 15 साल बनाम 5 साल होगा चुनाव का मुद्दा, बीजेपी धर्मांतरण को बना रही मुद्दा। मोहन मरकाम के बयान पर बीजेपी का पलटवार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने दिया जवाब, कहा ये सड़कें बनवा नहीं पा रहे, वादा खिलाफी कर रहे हैं। संसद की एसटी/एससी कल्याण समिति करेगी छत्तीसगढ़ का दौरा, लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे शामिल, चीफ सेक्रेटरी समेत वरिष्ठ अफसरों के साथ होगी बैठक। कोरिया जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव में वंदना राजवाड़े जीती, 11,000 से अधिक मतों से जीती वंदना, गोंडवाना के सुखनंदन मिंज दूसरे नंबर पर। रायगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़े 12 जुआरियों से 2,68,000 रुपए जब्त, आरोपियों पर हुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज। नारायणपुर में हिंसा के बाद शांति व्यवस्था की कोशिश, 68 गांव के गायता सरपंच पटेल पुजारियों के साथ बैठक, कलेक्टर और एसपी भी हुए शामिल। दुर्ग में आईएमए के नए संगठन पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह, आईएमए से जुड़े पदाधिकारी और सदस्य हुए शामिल, आईएमए के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर अखिलेश वर्मा ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। बलरामपुर में सड़क किनारे मिली युवक की लाश, ठंड से मौत की जताई जा रही है आशंका, मृतक की नहीं हो सकी है शिनाख्त। दुर्ग में पत्नी के साथ फिल्म देख रहे व्यक्ति ने अचानक लगाई फांसी, 5 महीने पहले हुई थी मृतक की शादी, जांच में जुटी पुलिस। जगदलपुर में नारायणपुर घटना को लेकर न्याय शांति यात्रा, आज राजधानी रवाना होगी न्याय शांति यात्रा, सीएम से मुलाकात कर जांच कराने की होगी मांग। रायगढ़ में मैकेनिक की हत्या, समय पर टीवी ठीक नहीं करने वाली मैकेनिक की जान, हत्या के आरोप में नाबालिग समेत 2 युवक गिरफ्तार। बिलासपुर में एफसीआई के रिटायर्ड मैनेजर उठाईगिरी की शिकार, स्कूटी में रखे बैग से 1,70,000 रुपए पार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बलरामपुर में 7,000 से ज्यादा वाहन चालकों पर की गई चालानी कार्रवाई, 38,58,000 के समन की वसूली, सड़क हादसों में कमी लाने के लिए चलाया जा रहा अभियान। पेड्रा में 2 अलग-अलग जगहों से 243 बोरी अवैध धान जब्त, धान को खपाने की हो रही थी कोशिश, पुलिस ने दर्ज किया मामला। गोरेला में पोल्ट्री फार्म व्यवसायी से 21 लाख की धोखाधड़ी, पैसे लेने के बाद भी आरोपी ने नहीं कराई जमीन की रजिस्ट्री, जांच में जुटी पुलिस। बलरामपुर के पास्ता थाने में सरगुजा आईजी ने किया औचक निरीक्षण, लापरवाही पाए जाने पर थाना प्रभारी को लगाई फटकार, कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। कोरबा में अब तक 16,14,000 क्विंटल से अधिक धान की खरीदी, 84% धान का हो चुका है उठाव, किसानों ने 329 करोड़ से अधिक का बेचा धान। बलौदाबाजार में डॉक्टर पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, इलाज के दौरान छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को किया गिरफ्तार। बिलासपुर में सतनामी समाज के नेताओं से बदसलूकी का मामला गरमाया, सतनामी समाज ने स्थानीय विधायक के खिलाफ खुला मोर्चा, कलेक्टर और एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। मुंगेली में जन मितान शिविर का आयोजन, बैगा आदिवासियों को योजनाओं का मिला लाभ, कलेक्टर समेत कई अधिकारी मौजूद। राजनांदगांव में 6 शातिर चोर गिरफ्तार, 13,30,000 का सामान बरामद, सभी आरोपियों को भेजा गया जेल। बलौदाबाजार में जिंदा महिला का बनाया मृत्यु प्रमाण पत्र, योजना की राशि से 1 लाख की निकासी, फर्जीवाड़ा गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। दंतेवाड़ा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 8 इनामी समेत 10 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, सभी नक्सली नीलावाया क्षेत्र में थे सक्रिय।
कांकेर में आदिवासी समाज के अंतिम संस्कार का वीडियो आया सामने। मृत व्यक्ति के समाधि की परिक्रमा लगाते दिखी महिलाएं। रेला गीत गाकर नाचते हुए दी जाती है अंतिम विदाई। कोरबा में एससीएल मानिकपुर महाप्रबंधक कार्यालय पर कांग्रेस का प्रदर्शन। स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी शामिल। रायपुर में एम्स के डायरेक्टर नितिन नागरकर ने दिया इस्तीफा। नितिन नागरकर 31 मार्च को तक देंगे सेवा। 2012 से डायरेक्टर पद पर थे। दुर्ग में बढ़ रही कड़ाके की सर्दी। कलेक्टर ने बदला स्कूलों का समय। 2 पारियों में लगेगा स्कूल। नारायणपुर में से 2 आईईडी बरामद। सर्चिंग के दौरान मिले 2 आईईडी जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान किया गया था। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर संघ ने सरकार से की मांग। आंगनबाड़ी और मिड डे मील में दिया जाए अंडा। सीएम के कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भिलाई हत्याकांड में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। 3 नाबालिग समेत 21 लोगों ने मिलकर वारदात को दिया अंजाम। शिकंजे में सभी आरोपी। वारदात का सीसीटीवी आया सामने। कोरबा में छुई खदान धंसने से एक महिला की मौत। 2 घायल। मिट्टी निकालने के दौरान हुआ था हादसा। जगदलपुर में अवैध नशीली दवाइयों के खिलाफ जब्त। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। होमगार्ड लाइन के पास तस्करी करते हुए गिरफ्तार। गरियाबंद में कॉलेज छात्रा की संदिग्ध मौत का खुलासा। आत्महत्या के लिए उकसाने वाला आरोपी गिरफ्तार। शादी के लिए छात्रा को आरोपी करता था प्रताड़ित। राजनांदगांव के कोतवाली थाना इलाके में सोने चांदी की चोरी के आरोप में 4 गिरफ्तार। चोरी के सोने चांदी और अन्य सामान बरामद। अलग अलग जगहों पर की 13 लाख की चोरी। सूरजपुर के पीड़ा पंचायत चौक में तेज रफ्तार ट्रक ने ली मासूम की जान। 9 साल के बच्चे को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी थी टक्कर। आरोपी मौके से फरार। अवैध सिलेंडर को लेकर रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। किराना व्यवसायी को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 200 सिलेंडर किए गए जब्त। भोपाल में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करणी सेना का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी है। भेल इलाके में चल रहे इस आंदोलन के दूसरे दिन करणी सेना ने जंबूरी मैदान में एमपी नगर के लिए कूच किया, जिसे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक दिया था। करणी सेना का कहना है कि हम जिन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उन पर बात नहीं कर रही है सरकार। हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार परेशानी से बचना चाहती है तो उन्हें जगह उपलब्ध करा दें। करणी सेना परिवार का आंदोलन जो है वो तीसरे दिन भी लगातार जारी है। जिस तरीके से कल जंबूरी मैदान से निकलकर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए निकले थे, उसी समय जो भेल चौराहे पर इन लोगों को रोक लिया गया था। उस समय संख्या कम थी, लेकिन जैसे ही संख्या इस करणी सैनिकों को ये पता चला कि इनको रोका गया, उसके बाद देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। रात में खुले में सर्दी में ये लोग यहीं पर रात बिताई और अब जो है बड़े आंदोलन की तैयारी लगातार चल रही, क्योंकि सरकार से इनकी जो मांगे हैं 21 सूत्रें, उनको लेकर लगातार प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। उपाध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या रणनीति अब रहने वाली है, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बातचीत हो भी रही है, तो आखिर दिक्कत कहाँ है? देखिए, सरकार 8 तारीख से कह रही है कि बातचीत हो रही है, लेकिन मुद्दे की बात अभी तक हुई नहीं है। अगर मुद्दे की बात होती तो ये आंदोलन अब तक समाप्त हो चुका होता। सरकार के प्रतिनिधिमंडल लगातार फोन पे संपर्क में है, एक दूसरे के माध्यम से संपर्क में है, लेकिन जो करणी सेना परिवार की 22 सूत्री मांगे हैं, उन मुद्दों की बात अभी तक सरकार ने की नहीं है। जब तक सरकार 21 सूत्री मांगों की बात नहीं करेगी, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। लेकिन जैसे देखने में आ रहा है कि अब लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं अब लोगों के लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग तो लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये करणी सेना परिवार है। परिवार का मतलब है कि इस परिवार में सभी समाज के लोगों का, सभी संगठनों का समावेश है। तो एक व्यक्ति विशेष की व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था मैं आ रहा हूं तो मैं अपनी व्यवस्था से आ रहा हूं, आप पधारे हैं तो आप अपनी व्यवस्था से पधारे हैं। हम जबलपुर के शराब माफिया के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी वानगी बरगी नगर में देखने को मिली है। जब इलाके में बाइक से शराब की सप्लाई कर रहे एक गुट के माफिया को दूसरे गुट के माफिया ने पकड़ लिया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर तू-तू मैं-मैं हो गई, एक दूसरे पर अपशब्द कहे गए, लेकिन थाना पहुंचते ही पुलिस ने गाड़ी
छोड़ दी। बताया जा रहा है कि अवैध शराब कारोबार में बड़े रसूखदार शामिल हैं, जिसके चलते पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं मामले में पुलिस के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। कांकेर से बड़ी खबर की बात करेंगे। बुजुर्ग की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बुजुर्ग के बेटों ने साथियों के साथ मिलकर हत्या की थी। पिता के झाड़ फूंक करने से ग्रामीणों के ताने से परेशान था। कुछ दिन पहले पैसों को लेकर भी विवाद हुआ था। 6 जनवरी को खेत में बुजुर्ग की लाश मिली थी। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं नहीं थम रही हैं। काशीराम नगर में पति ने पत्नी को चाकू मारा है। पुलिस ने घायल महिला को मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया। वारदात के बाद से आरोपी पति फरार है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, चाकूबाजी की घटनाएं लगातार रायपुर में हो रही हैं, छत्तीसगढ़ में हो रही है। एक और नया मामला सामने आया, क्या था पूरा मामला, बताइए। देखिए, राजधानी रायपुर में लगातार चाकूबाजी की घटना है वो घटित हो रही है। काशीराम नगर में एक जो पति है उसने चाकूबाजी की है। अपनी पत्नी पे घायल अवस्था में उसे मेकाहारा में भर्ती कराया गया है। और नए साल में चाकूबाजी की बात करें तो रुकने का नाम नहीं ले रही है और लगातार चाकूबाजी की घटना है वो सामने आ रही है। बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर लोग जो हैं आक्रोशित हो रहे हैं और चाकू से हमला कर रहे हैं। अब इस तरह के मामले अगर घर में होंगे, चाकूबाजी की घटना घर और परिवार में चाकू चलेंगी तो ये काफी चिंताजनक है, कही जा सकती है। तेलीबांधा पुलिस पूरे मामले पर अभी जांच कर रही है, लेकिन प्राथमिकी जांच में जो अभी पता चला है कि कहीं न कहीं ये त्रिकोणी प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है क्योंकि जो आरोपी है घटना के स्थल से फरार है। और ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।